Students, good morning. आम आज स्टार्ट करिया ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके, तो आम जाइथिला प्राय कोवैलेंसी जाइथिला हमरा 8 नंबर जाइथिला ऑक्सीडेशन स्टेट्स 8 7 पॉइंट जाइथिला 8 स्टार्ट करिया ऑक्सीडेशन स्टेट. आम पढुतले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ऑलरेडी 7 पॉइंट आम डिस्कस करथिले. एबे आम नंबर 8 पॉइंट डिस्कस करिया. ओके, क्लियर. तो देखो बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स अछि ना, हमें यदि ग्रुप 15 रो नाइट्रोजन रो सिंपल हमें ग्रुप 15 रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाना है. तो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको ग्रुप 15 रो जाना अछि NH2 NP3. दिस इज व्हाट ना जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक configuration. General valence cell electronic configuration of what? Na group 15 elements. Okay. हमको जाना है. तो NH2 NP3 जब हमें NH2 को बेटा आपको ऑर्बिटल में दी गई इलेक्ट्रॉन तो होयो. काहे ना S सब सेल NS गोटे सब सेल. तो N है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो NS सब सेल में कितना ऑर्बिटल ना गोटे ऑर्बिटल. NP सब सेल में कितना ऑर्बिटल ना बेटा तीनटा ऑर्बिटल. तो एटा को हांस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रे हम ओके वागे सिंगल फील्ड करियो तापर पेयरिंग करियो. इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स रे इलेक्ट्रॉन जते बडा हम फील्ड करिबा आगे सिंगल फिल अप होबो. सिंगल फिल अप होला परे हमें पेयरिंग स्टार्ट करियो. तो हम सिंगल फिल अप कर पेयरिंग हो पई और इलेक्ट्रॉन नाही. ओके, तो बेटा तुम देखुछो जे ग्रुप 15 एलिमेंट्स तार वैलेंस सेल में 5टा इलेक्ट्रॉन अछि. n ए बीटा के साथ समान. तो वैलेंस सेल ला ns और np तामाने ग्रुप 15 एलिमेंट्स रे वैलेंस सेल में 5टा इलेक्ट्रॉन अछि. तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अछि बेटा? इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अछि? वैलेंस सेल अपन देखो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन अछि ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स अछि. तो 5टा इलेक्ट्रॉन्स NS रे बीटा NP रे 3टा. NS NP both are called valence cell. Okay, both are called valence cell orbitals. Okay, तो valence cell में कितना इलेक्ट्रॉन अछि ना 5टा इलेक्ट्रॉन्स अछि. ताले जदि ये 5टा इलेक्ट्रॉन बेटा अछि हमें valence cell जानिबा केमिति प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हेथि. तामाने देख बेटा n ए बीटा के साथ n समान ना. ताले s सब सेल पाई n रो वैल्यू जहां p सब सेल पाई n रो वैल्यू से तामाने n माने ला मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तामाने पूरा आउटर मोस्ट सेल ना बेटा. तामाने एटा को मैं कहबो वैलेंस सेल कहबो. तो बुझी क्लियर हो छै. ताले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम थिबो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम थिबो देला हमें वैलेंस सेल डिटरमाइन करि परिबा. तो ए वैलेंस सेल में केते अछि ना 5टा इलेक्ट्रॉन्स अछि. तो 5टा इलेक्ट्रॉन जदि से बॉन्डिंग रे शेयर करिवो, जदि 5टा इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग रे शेयर करिवो ताले निश्चित भाबे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आसी. ओके, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट निश्चित भाबे आसो. अच्छा, जदि 3टा इलेक्ट्रॉन शेयर करिवो आइदर +3 आसो नले -3 आसो. ओके, क्लियर हो छी ना बेटा? अच्छा, ओके, तो +4 भी आसी पारे. जदि 4टा इलेक्ट्रॉन शेयर करिवो ताले +4 आसी पारे. बुझी बुझी क्लियर हो छी. ताले तमर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन हेई परिबो इति बेटा ना ऑक्सीडेशन स्टेट OS लिखली. OS ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन हेई पर जदि 5टा इलेक्ट्रॉन शेयर करिवो ताले +5 आसीयो. जदि 3टा इलेक्ट्रॉन शेयर करिवो ताले +3 आसीयो. 3टा इलेक्ट्रॉन माने ए जो NP सब सेल में 3टा इलेक्ट्रॉन NS सब सेल इलेक्ट्रॉन को सीए बॉन्डिंग रे शेयर करिवो. ता माने NS इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल बॉन्डिंग. ता माने जदि 3टा इलेक्ट्रॉन को से शेयर करिवो आइदर +3 आसीयो नले -3 आसीयो. कहारा ना ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑफ देयर कंपाउंड ताको कंपाउंड रे ताको ऑक्सीडेशन स्टेट आसीबो. काई ना तो जानिचो एलिमेंटरी स्टेट रे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही थाय. कंपाउंड रे ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट गुला आसीबो. कथा बुझी होची. तो 5टा इलेक्ट्रॉन शेयर करले +5 आसीबो. 3टा इलेक्ट्रॉन शेयर करले आइदर +3 आसीबो नले -3 आसीबो डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड एंड डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. ओके, कथा बुझी होची. क्लियर होची. तो +5 नले +3 नले -3 आसीला. এই তিনটা অক্সিডেশন স্টেট পসিবল. দেখো +5 হলো বেটা দিস ইজ ম্যাক্সিমাম অক্সিডেশন স্টেট
आउ -3 कोन ना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिस इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कथा बुझी क्लियर होची अच्छा ताले वर्तमान ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखिले डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ताले +5 आछि +3 आछि -3 आछि जेउथे +5 तला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और -3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वर्तमान हमें तार कंपाउंड देखिलो था किछि कंपाउंड लेखुछि NH3 NH4 close NH2OH N2 NO N2O N2O3 N2O4 N2O5 एमानकर सबु केस रे बेटा सेंट्रल एटम हैला किए ना नाइट्रोजन तो एटी बेटा सेंट्रल एटम किए सेंट्रल एटम हैला नाइट्रोजन हमें नाइट्रोजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट ही बाहर करियो देखो मु तुमको कहली ना आइदर +5 देखेबो ला मैक्सिमम -3 ले मिनिमम हमें देखिवा नाइट्रोजन जो प्रत्येक कंपाउंड अछि तमे देखिवा नाइट्रोजन रो क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट एटी बियरिंग होची डिफरेंट कंपाउंड हमें NH3 को जब देखियो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटी फर्स्ट हम देखियो जे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटी क्यों एलिमेंट अछि हाइड्रोजन अछि नाइट्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि और तो किछ नहीं वर्तमान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन कौन ग्रेटर देन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन ऑक्सीजन ई दुटा जिंस हम ताମାନେ যদি আমি সিরিয়ালি করিবা তাহলে আগে আসিবো বেটা কি না অক্সিজেন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ওটা তারপরে নাইট্রোজেন তারপরে কোন হাইড্রোজেন এই জিনিস বর্তমান ইহার উপরে বেসিস করি আমি নাইট্রোজেন অক্সিডেশন স্টেট প্রেডিক্ট করিবা ডিফরেন্ট কম্পাউন্ড রে NH3 রে নাইট্রোজেন অক্সিডেশন স্টেট কেটা আসিবো তো তুমি কইলে এটা কো एग्जांपल अंडरलाइन এটা কাঢ়িবার আছে এটা কাঢ়িবার আছে এটা কাঢ়িবার আছে अंडरलाइन কর এটা কাঢ়িবার আছে এটা কাঢ়িবার আছে এইটা তো জিরো হবে তুমি জানছো এলিমেন্টারি স্টেট এটা কম্পাউন্ড নয় এটা একটা মলিকিউল এলিমেন্টারি নাইট্রোজেন র এটমিসিটি কেতে এটমিসিটি হলা 2 বুঝলা एटॉमिसिटी माने कोन ना नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट नंबर ऑफ एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी नाइट्रोजन एटॉमिसिटी केते ना 2 N2 फॉर्म रे थाई नेचुरल NTP कंडीशन रे हमर नेचर रे नाइट्रोजन केति थाई ना N2 रे थाई तो एलिमेंटरी स्टेट रे 0 हि जो बिकॉज़ N2 इज नॉट द कंपाउंड बुझिउची तो एलिमेंट माने कोन ना एटम आ मॉलिक्यूल ए दीटा सारा को तो एलिमेंट को जाय बेटा बुझियला ना मैं अच्छा तो NO N2 is not compound NO बाकी सब पूरा कंपाउंड तो कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 टू -3 भीतर आसो देखो एटार बाहर करियो एटार बाहर करियो एटार बाहर करियो एटार बाहर बुझला डायरेक्ट हम कर दवा एठी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानछो तमे नाइट्रोजन को कम तो एठी केता आसो बेटा एठी -3 आसो एठी केता आसो ना एठी x पुट करियो x से +4 x +4 यार +1 लिखा आसो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन को अधिक तो x +4 = +1 तो 1 - 4 केते ना -3 यार आसो एठी नाइट्रोजन एठी केता आसला एठी भी -3 आसला यार भी -3 आसला NH4 प्लस यार भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आसला यार भी -3 आसला एक्चुअली जे क्लोज चार्ज ना बेटा ए क्लोज चार्ज का नाइट्रोजन ऊपर ही अछि हाइड्रोजन ऊपर ना लेकिन प्लस एटी -3 अछि तो एठी NH2OH रो केते ऑक्सीडेशन स्टेट आसी देखिए OH रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते -1 अच्छा हाइड्रोजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते +1 ताले केते आसी ना x एठी 2 पॉइंट क्लोज टू एठी OH पॉइंट केते -1 ताले केते 0 तो x +1 इक्वल केते ना 0 x इक्वल केते ना -1 तो एठी नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना -1 तो एठी 0 एठी तो तुम जानि छु एठी केता आसी बेटा 90 +0 काहे ना ऑक्सीजन लो ऑक्सीडेशन स्टेट हला -2 तो -2 पई ये गारंटी +2 आसी सेति पई NO टा न्यूट्रल कंपाउंड बुझला तो x -2 इक्वल टू 0 काहे ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन को अधिक जहार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक ताको हम साइन कन्वेंशन माइनस दबा जहार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम साइन कन्वेंशन प्लस दबा बाकी जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 3 जहां भी हो दैट अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बुझिउची देले एठी हम बाहर करियो केमती ना एटी 2x -2 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू केते ना +1 तो एटी +1 आसला एटी केता आसीबो एटी आसीबो बेटा 2x -6
ता माने केता आछो +3 आछो एठी आछो +4 2x - 8 इक्वल टू तो x इक्वल टू +4 एठी आछो +4 ताले तुम देखिलो जे नाइट्रोजन रो जो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 रो +5 भीतर ही आछो -3 हला मिनिमम -3 मिनिमम तो कोई -1 मिनिमम है -1 तो -3 तो अधिका तो -3 हला मिनिमम एटा हला मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आउ N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड केस रे नाइट्रोजन रो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आछी दिस इज मैक्सिमम OH तुम्हें नीचे कंफर्म हो गला ना ऑटोमेटिकली ओके क्लियर तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स रो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हला मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हमें नाइट्रोजन कंपाउंड रो एग्जांपल लेके देखि देले कथा बुझिला क्लियर होउची तो नाइट्रोजन तार कंपाउंड रे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम रखुची +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम रखुची नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड केस बाकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +2 +1 ए सब दिन तो रहिबो निश्चित भाव ओके क्लियर तो -3 टू +5 रेंज भीतर रहउची -3 ला मिनिमम +5 ला मैक्सिमम ता सहित इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहउची लाइक +1 +2 ओके ए सब दिन सोडा रहउची आ जीरो तो रहिबो N2 कैसे कथा बुझियला क्लियर होउची एबे देखिबा हमें स्टेबिलिटी हमें देखियो बेटा स्टेबिलिटी देखो स्टेबिलिटी जो माने हमें लिखिले N3 माइनस नॉना 2 आसी माइनस ए तीनटा भीतर बेसी स्टेबिलिटी देखो हिंट दोउची ए तीनटा भीतर बेसी स्टेबिलिटी ये हैला मैक्सिमम स्टेबिलिटी और ये हैला मिनिमम स्टेबल और लीस्ट स्टेबल जाता है एमती कहीं ना टेक्निक कौन हिंट कौन ना नेगेटिव चार्ज इज फेवरेबल on more electronegative atom more electronegative atom negative charge is favorable on more electronegative atom a concept जेमती भूलिबो नाही ताले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो ऑर्डर कोन ना नाइट्रोजन ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रो ऑर्डर कोन ना नाइट्रोजन ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन ना आर्सेनिक टॉप टू बॉटम एमाने सब टॉप टू बॉटम ग्रुप रे अछंती टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ताले नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हला सती पाई नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन ऊपर बेसी फेवरेबल त माने बेसी सुइटेबल सती पाई ऑर्डर टा हे आसी स्टेबिलिटी ऑर्डर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ए भैया आसीला बेटा कथा बुझिउछ ना नाही क्लियर होउची ओके वर्तमान सबुठु बेसी इंपोर्टेंट थिंग्स हम देखिबा जेटा को हमें कहबा इनोट पेयर इफेक्ट देखो बेटा इनोट पेयर इफेक्ट एटा को हमें शॉर्ट रे कहि दबा IPE एटा को हमें देखियो पूरा टेक्निकल डेफिनेशन दबा यार पूरा डेफिनेशन कौन यार फर्स्ट टाइम देखियो यार डेफिनेशन हला जे reluctance of s electrons to participate in chemical bonding reluctance of s electrons to participate
participates in chemical bonding is called inert pair effect. Inert pair effect. देखो बेटा reluctance माने कौन राजी नुहे, डू नॉट एग्री, तामाने एस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिबा पाई राजी नुहे, तामाने से इलेक्ट्रॉन शेयर होबनी। केमिकल बॉन्डिंग माने कौन आइदर कोवैलेंट बॉन्ड, बुझी परछ ना नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड को तो हम केमिकल बॉन्ड कहबा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ताले एस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिबा पाई राजी नुहे, राजी नुहे तामाने ताको कहबा राजी नुहे को कहबा डू नॉट एग्री। रिलक्टेंस माने कौन ना डू नॉट एग्री, एग्री नुहे, बुझी परछ ना नहीं। तो एस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिया पाई राजी नुहे, तामाने एस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे शेयर होबनी, कथा बुझिउची। औ एस इलेक्ट्रॉन माने केउटा जेउटा वैलेंस सेल ns सब सेल ns2, तो एस इलेक्ट्रॉन तामाने केतटा अछि, दीटा अछि ना। अरे भाई वैलेंस सेल कोन ns रे केतरा इलेक्ट्रॉन, दीटा इलेक्ट्रॉन ns2 np3 कहउछ ना, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ताले ns रो जो दीटा इलेक्ट्रॉन अछि समाने केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिबेनी, ताको कहबा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा जदि केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिबेनी ताको हमें कहबा कोन इनर्ट कहि दबो। इनर्ट रो अपोजिट हला रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी काको कहबा जहार इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करियो, कथा बुझिउछ ना नहीं। ताले जे केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवोनी ताको हमें कहि दबा इनर्ट कहि दबो, सिंपल कोन कहि दबा ना इनर्ट। जेतु ns रे दीटा इलेक्ट्रॉन अछंती, पेयर हे कि अछंती, हमें कहि दबा इनर्ट पेयर, त माने से इफेक्ट का कहि दबा इनर्ट पेयर इफेक्ट, कथा बुझि परछ ना नहीं। फर्स्ट आउतरे कहि दउची इनर्ट माने कोन ना ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवोनी, त माने रिएक्टिविटी इज 0, त माने सेटा इनर्ट। ns रे दीटा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हे कि अछंती, एंटी पैरेलल स्पिन रे पेयर हे कि अछंती, सेति पई पेयर हे गला, इफेक्ट का कोन कहि दबा, फेनोमेनन टा को कोन कहि दबा इनर्ट पेयर इफेक्ट, कथा बुझिउची क्लियर हो जा। आई एबे जदी से ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवोनी ताहले केतरा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवो, np रो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवो, np रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि 3टा, त माने ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम केते हो से +3 ही आसीबो, +5 तो आसीबोनी काइना ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करूनी, कथा बुझिला। तो केवल जदि np इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवो ताले +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आसीबो, त माने से केस रे जो एलिमेंट रो इनर्ट पेयर इफेक्ट आसुथबो से एलिमेंट रो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ता बेसी स्टेबल होबो, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होबो नाही। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सेतेबेले स्टेबल होबो जतबेले ns एंड np इलेक्ट्रॉन बोथ आर पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल बॉन्डिंग, बुझिउची। तो जो केस रे ns np इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करथुबे से केस रे इनर्ट पेयर इफेक्ट नाही, बुझिला, से एलिमेंट पाई इनर्ट पेयर इफेक्ट नाही। ओके तो इनर्ट पेयर इफेक्ट रे कोन हुए ना ns2 और np3 को हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखी छे जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करियो, बुझला, ये जो दीटा इलेक्ट्रॉन ये केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करियो। तो केवल np रो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करियो, तो सेति पई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आसीबो, और जो एलिमेंट ip शो करथुबो तार +3 स्टेबल होबो, +5 अनस्टेबल होबो बा लेस स्टेबल होबो, कथा बुझिउची क्लियर होउची। एबे हम देखियो नेक्स्ट हम जिबा देखो ए फेनोमेनन टा देखिबा जे इनर्ट पेयर इफेक्ट केन ग्रुप में एप्लीकेबल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरली एप्लीकेबल फॉर group 13 to group 18, so group 17, group 13 to group 17, which is generally applicable for group 13 to group 17, but mostly applicable for group 13 to group 15,
30 into group 15 हमें अभी group 15 रनिंग करछे ओके तो जनरली एप्लीकेबल फॉर group 13 to group 17 यू मोस्टली एप्लीकेबल फॉर group 13 to group 15 एटा मन कथा बुझी होची एमे हम group 15 रनिंग करछे चलो हम देखिबा यूनिट पेयर इफेक्ट काहे की आसी और केउ एलिमेंट पाई एप्लीकेबल जनरली ओके देखो हमरो जो यूनिट पेयर इफेक्ट आसला ना बेटा IPE is due to what? Due to pore shielding. Pore shielding. अब तुम्हें जानी पारथुबो जे क्यों ऑर्बिटल न्यूक्लियस को बहुत क्विक स्क्रीन प्रोवाइड करे क्यों ऑर्बिटल न्यूक्लियस को बहुत क्विकेस्ट स्क्रीन प्रोवाइड करे क्योंटा ना एफ ऑर्बिटल क्यों ऑर्बिटल न्यूक्लियस को बहुत स्ट्रांगेस्ट स्क्रीन परदा प्रोवाइड करे स्ट्रांगेस्ट स्क्रीन प्रोवाइड करे क्योंटा ना एस ऑर्बिटल ताले स्क्रीनिंग इफेक्ट जदि हम कहबा एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ ऑर्बिटल तो मते तुमे ए कहबो जे ए जो हम ग्रुप 15 पढिले ग्रुप 15 लो क्यों एलिमेंट्स पाखरे एफ ऑर्बिटल आसुची बिस्मथ पाखरे आसुची नना को आसी साबि बिस्तर रे सोई पड़ला तो बिस्मथ ता माने जते बेले हमें देखो जते बेले हम जानले एन टी एस एसबी बीएन एटा तो एटा ला सेकंड पीरियड है एटा ला थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तो जता हम 5 थ्रू 6 को जीवा सेते बेले तो एक ऑर्बिटल आछी काली कहछि ना लांथाना आछी तो बिस्मथ केस रे फॉरएवर इलेक्ट्रॉन फील्ड होछि जते बेले हमें इफ यू मूव फ्रॉम 5th to 6th period then f orbital is introduced and last electron and f orbital is filled up and f orbital is filled up when 5th to 6th जते बेले हमें 5th to 6th को जीवो सेते बेले f orbital एंट्री होबो और बिस्मथ केस रे f orbital filled up होछि f 14 होछि कथा बुझियला तो से जो f orbital से न्यूक्लियस को बहुत क्विक स्क्रीन प्रोवाइड करछि So due to pore shielding से स्क्रीनिंग को हमें shielding भी कहबा due to pore shielding कोन होची ना न्यूक्लियस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करछि तो मैं जानि छ जदि pore shielding होबो ताले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हे जिवो ताले बेटा ये जो pore shielding हला यार कॉन्सिक्वेंस कोन यार कॉन्सिक्वेंस हला जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस यार कॉन्सिक्वेंस कोन यार कॉन्सिक्वेंस माने एग्जाम रो कॉन्सिक्वेंस हम जो एग्जाम दे गेलु कॉन्सिक्वेंस त माने भलो होबो नले खराब होबो तो आई जेहेतु आईपीई होची ड्यू टू पोर शील्डिंग तो पोर शील्डिंग होबा पर कोन होची ना जेड इफेक्टिव जेड स्टार बेटा कोन होगा जेड इफेक्टिव कोन होची बेटा ना इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव इंक्रीज हे जाउची कथा बुझला तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज माने न्यूक्लियस वैलेंस सेल रो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करिवो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करिवो जहां फल रे कोन होबो एबे वैलेंस सेल कोन अछि ग्रुप 15 ले बेटा ग्रुप 15 ले वैलेंस सेल अछि ns2np3 तू एबे मते कहो जे जो पांचटा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करिवो किंतु ns और np भितरे न्यूक्लियस रो पाखरे किए थिबो निश्चित भाबे s ऑर्बिटल काइना दुई जंकर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम अछि ओके अच्छा ताले ns electron is nearer to the nucleus then np electron सेति ns electron को nucleus बहुत strongly attract करिवो then np electron सेति कोन होबो जो अट्रैक्ट करिवो ताले ए यार इलेक्ट्रॉन को nucleus बहुत strongly attract करछि त माने nearer to nucleus ओके त माने nearer to nucleus माने कोन तो याहू न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करछि स्ट्रांगेस्ट अट्रैक्शन होछि स्ट्रांगर अट्रैक्शन होछि तो स्ट्रांगर अट्रैक्शन पाई हेले कोन हो स्ट्रांगर अट्रैक्शन हेले कोन हो ना ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करि परिबो नाही ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करि परिबो नाही काई कि ना ये न्यूक्लियस रो अट्रैक्शन फील्ड रे अछि अट्रैक्शन फील्ड रे अछि माने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को टाणुची माने तू से इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करि परिबो से इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग रे तू पार्टिसिपेट करि परिबो नाही से इलेक्ट्रॉन केबे भी बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवो because it is under the attraction strongest attraction field of nucleus
ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ड्यू टू पोर शील्डिंग। तो जेड इफेक्टिव कहीं इंक्रीज हला ड्यू टू पोर शील्डिंग बाय एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पोर शील्डिंग बाय एफ इलेक्ट्रॉन्स। कथा बुझुची ना नहीं, क्लियर होची? तो ns इलेक्ट्रॉन जेहेतु न्यूक्लियस रो पाखरे अछि, देन np इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस टू दूरिया अछि। नो डाउट न्यूक्लियस ns इलेक्ट्रॉन np इलेक्ट्रॉन बोथ को अट्रैक्ट करिवो ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। किंतु जब हमें कंपेयर करिबा ns इलेक्ट्रॉन इज नियरर टू द न्यूक्लियस बिकॉज़ बोथ केस रे द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम अछि। ns इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रो पाखरे रहउछि, सेति पई ns इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली पुल करिवो, सेति पई ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवोनी। तमे जानिछो s ऑर्बिटल इज नियरर टू द न्यूक्लियस फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कथा बुझुछि ना नहीं? ताले ns इलेक्ट्रॉन को तू बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करि पारिबो नाही, काहे ना ns इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रो पाखरे अछि आ न्यूक्लियस ताको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करूछि, सेति पई ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करि पारिबो नाही। तो ns रो जो बीटा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवोनी, ताले np इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवो। तो np रे तो तीनटा इलेक्ट्रॉन अछि, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट केटा आसीबो +3 आसीबो। बुझिछि ना नहीं? ता माने इनोट पेयर इफेक्ट जहा केस रे होथुबो तार +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल। ताले एबे मते को इनोट पेयर इफेक्ट इज ड्यू टू पोर शील्डिंग बाय f इलेक्ट्रॉन्स। ताले पोर शील्डिंग क्यों केस रे आसीबो? बिस्मथ केस रे तो आसीबो, काहे ना बिस्मथ केस रे ही फॉरएवर वाइटल फील्ड होउची। आउ तो तमरो एसबी पर्यंत एंटीमोनी पर्यंत तो एफ ऑर्बिटल एंट्री ही नाही, तो से के पोर शील्डिंग कोड आसीबो। मु तते कहि देली जे इनोट पेयर इफेक्ट पोर शील्डिंग पई ही होउची। आ पोर शील्डिंग कहा पई? ड्यू टू एफ इलेक्ट्रॉन्स, काहे ना एफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस को बहुत क्विकेस्ट स्क्रीन प्रोवाइड करे। कथा बुझु, बहुत पोर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करे। बुझु ना नहीं? ताहले बिस्मथ ही इनोट पेयर देखेबो। तो केउ केस रे इनोट पेयर इफेक्ट आसीबो बेटा ना बिस्मथ केस रे आसीबो। कोन पई ना बिस्मथ केस रे फॉरएवर वाइटल फील्ड होउची आ फॉरएवर वाइटल न्यूक्लियस को बहुत क्विक स्क्रीन प्रोवाइड करिवो। सो ड्यू टू पोर शील्डिंग बाय f इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस and nucleus attract ns electron more strongly than np electron. So ns electron cannot be participated in the chemical bonding, only np electrons are participated in the chemical bonding. So in case of bismuth, +3 oxidation state is more stable instead of +5 oxidation state. कथा बुझिउची? तो यह केस रे बिस्मथ ip शो करिवो, बिस्मथ केस रे इनोट पेयर इफेक्ट आसीबो ड्यू टू फॉरएवर ऑर्बिटल एंट्री करूची। ओके, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो फॉरएवर ऑर्बिटल केमति अछि मते को बिस्मथ केस रे ही अछि। नाइट्रोजन टू sb नाही, तो नाइट्रोजन भी इनोट पेयर इफेक्ट देखेबोनी, फास्फोरस भी देखेबोनी, आर्सेनिक भी देखेबोनी, एंटीमोनी भी देखेबोनी, ये देखेबो। यस, ये देखेबो। काहे यह केस रे फॉरएवर ऑर्बिटल अछि। तो जदि यह केस रे ip आसीबो ताले यह केस रे +3 इज मोर स्टेबल देन +5 +3 is more stable than +5. कथा बुझिउची ना नहीं? क्लियर? ओके, मते को ग्रुप 15 लो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट केते +5, काइना वैलेंस सेल 5टा इलेक्ट्रॉन अछि +5। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रो -2 कमे दो। जे इनोट पेयर इफेक्ट देखौथबो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रो -2 कमे दो, देले जो ऑक्सीडेशन स्टेट भारिबो तार सही ऑक्सीडेशन स्टेट ता स्टेबल। ता माने जे आईपी शो करथो। एठी बिस्मथ शो कला, तो बिस्मथ केस रे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हला +5 -2 केते +3। तो बिस्मथ केस रे +3 ता स्टेबल होबो देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। काहे ना बिस्मथ केस रे ns इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवोनी, केवल np इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करिवो। कथा बुझिउ क्लियर होउची? तो एटा ला इनोट पेयर इफेक्ट। एटा हम देखिबा जे यार कुछ क्वेश्चंस देखो देखो ये क्वेश्चंस अछि माने as +5 sb +5 bismuth +5 एमान को भीतर स्टेबल के सब देखो साबी बिस्मथ केस रे +3 स्टेबल है काहे बिस्मथ ip शो करन कोई। तो जतबरा हमें टॉप टू बॉटम जीवा ना बेटा, जतबरा हमें टॉप टू बॉटम जीवा सतबेले
जब आम टॉप टू बॉटम जीवा ना बेटा से कौन ना क्लोज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रो जो स्टेबिलिटी अछि सेटा इंक्रीज हे ता माने stability of close 3 oxidation state increases from top to bottom. कहीं ना bismuth कौन सा वाला bismuth close 3 का बेसिस स्टेबल ना then close 5 एटा स्टेबिलिटी वाला bismuth तो bismuth केस रे close 3 is more stable than close 5 तो सेति कोइ देखबो तू top to bottom आसुछु close 3 oxidation state रो जो स्टेबिलिटी सेटा इंक्रीज हो और close 5 oxidation state रो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो बहुत लॉजिकल आइडिया तब बुझियो ना नहीं ताले मते कोई तीनटा भितरे केउटा सबटु स्टेबल हो bismuth रो close 5 तो अनस्टेबल हो ता माने जत्ता बेले बॉटम टू टॉप जीबी सत्ता बेले stability of close 5 oxidation state increases. Stability of close 5 oxidation state. Top to bottom, stability of close 5 oxidation state increases. Bottom to top, stability of close 5 oxidation state increases. Stability of close 5 oxidation state increases. ताले एबे तू को कहता तामाने जदि ये तीनटा हम स्टेबिलिटी बाहर करी ना बेटा स्टेबिलिटी बाहर करी तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन आसो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन आसो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन आसो ना जो बॉटम टू टॉप क्लॉस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस तामाने आर्सेनिक क्लॉस 5 greater than Sb plus 5 greater than bismuth plus 5 बड़ा कोने एटा कोने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखले बाय हमें लिख परिबा जे bismuth टू Sb रो plus 5 स्टेबल Sb टू आर्सेनिक रो plus 5 स्टेबल सेटा तो लिखिछ काई कि ना बॉटम टू टॉप स्टेबिलिटी ऑफ plus 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस यदि पानी आर्सेनिक सबटु मोर स्टेबल हो आर्सेनिक plus 5 तापरे एंटीमनी तापरे तब यूज क्लियर होची अच्छा एबे देखिबा ए क्वेश्चन है जे Bi plus 5 is a strongest reducing agent. Strongest oxidizing agent. Oxidizing agent. Why? Bi plus 5 is the strongest oxidizing agent. Why? Answer 4. It's a question there. Inorganic effect है Bi plus 5 is the strongest oxidizing agent why thank you ना तुम्हें जानी छो Bi केस रे plus 3 oxidation state is more stable than plus 5 due to inorganic effect तो Bi केस रे ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करियो कथा बुझिए ताले Bi केस रे যদি plus 3 स्टेबल बेटा ताले plus 5 टा बीटा इलेक्ट्रॉन गेन करिकी plus 3 को कन्वर्ट हेइतो plus 3 को कन्वर्ट हेइतो तो ये नीचे रिड्यूस हला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने कोन रिडक्शन एटा बेटा कोन रे बेटा ए प्रोसेस टा कोन होय रिडक्शन ताने जदी ये नीचे रिड्यूस होउची अन्य को कोन करिवो ऑक्सीडाइज ताने ऑक्सीडाइज तो बुझुची क्लियर होउची ओके ये इनऑर्गेनिक इफेक्ट ऑफ सिंपल क्वेश्चन वे किसी क्वेश्चन देबे तमे नीचे करियो एबे 9 नंबर हमें पढ़ेगा 9 नंबर पढ़ेगा हमें MP and BP MP and BP MP and BP
देखो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट दोची जे मेल्टिंग पॉइंट हो कि बॉइलिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता है वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो अंतर्गत। ता माने डिफरेंट टाइप रो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि। लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वन ऑफ देम and it is the very weakest van der Waals force of attraction. Okay, London force of attraction, London force of attraction directly proportional to, also directly proportional to number of electrons, also directly proportional to atomic size, atomic size. तो এই সব উপরে এই সব ফ্যাক্টর উপরে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল हो। ओके তাহলে আমি যদি অর্ডার করিয়া বেটা মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট র গ্রুপ 15 এলিমেন্টস র তাহলে কোন তো নাইট্রোজেন র তো एटॉमिक साइज सब सुके तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस हुए तो एटॉमिक साइज बढ़िवा सहित लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़िबो। तो लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदि बेसी मात्रा रे मॉलिक्यूल भितर रहिबो किबा एटम भितर रहिबो ऑटोमेटिकली कोन हो से दिनसडा स्टेबल हे जिवो, दिनसडा कोन हे जिवो स्टेबल हे जिवो। तो स्टेबल हे गले एमपी बीपी दीटा सारा इंक्रीज करिवो। कथा बुझिला देखो ता माने नाइट्रोजन लेस देन फास्फोरस कोन हो आर्सेनिक, बिस्मथ लेस देन कोन हो लेस देन हो तमरो एसबी। पूरा रेगुलर वाला आसुनी তুমি নিজে দেখি করছো যে এসবিবিআই হওয়া বেকে এটি বিস্মত এসবি লেখা কোনটা যে তুমি এটি কোশ্চেন পচারিব এতে পর্যন্ত পুরো রেগুলার वाला আসলে and depending upon the atomic size, okay, depending upon the atomic size. So this is NP and BP order, just order like this तो पढ़ोछि। okay तो क्वेश्चन एटी आसीगो जे बिस्मथ रो NP and BP SB2 कांकी को क्वेश्चन आसी देखो why bismuth possess lower NP and BP both melting point and boiling point। melting point माने कौन ना solid to liquid और BP माने कौन ना liquid to vapor। okay तो why bismuth possess lower NP and BP than SB। SB माने कौन बेटा ना एंटीमोनी बिस्मथ, BI माने बिस्मथ। क्लियर हो छ देख कौन पॉइंट देख आइडिया करो एठी मु हिंट दोची क्वेश्चन देली हिंट देली एठी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करबा अकॉर्डिंग टू ई नॉट पेयर इफेक्ट आंसर, अकॉर्डिंग टू ई नॉट पेयर इफेक्ट आंसर क्वेश्चन हमें सॉल्व करबा केमति करिया देखो दीटा देखो बिस्मथ वाला टू मेटल एसबी वाला मेटालॉइड माने ये भी मेटल मेटालॉइड माने आस्ते आस्ते टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होउची तो एंटीमोनी टू बिस्मथ रो गारंटी मेटालिक कैरेक्टर अधिक थिबो सेति पई बिस्मथ को ट्रू मेटल को होउची आ एसबी भी मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करची नो डाउट किंतु बिस्मथ होया मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करू। ओके तो देखो आईपी तो यहां केस रे अछि बेटा यहां केस रे आईपी अछि काइना यहां केस रे एक इलेक्ट्रॉन अछि और सेंडिंग पई ही नॉट पेयर इफेक्ट आछी ताले यहां पे केस रे तो आईपी आसुनी यहां केस रे तो आईपी आसुनी ताले यहां एनएस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करू ता माने केवल एनपी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करछि ता माने एठी तीनटा इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन द मेटालिक बॉन्ड participates in chemical bonding मेटालिक बॉन्डिंग काइना ये मेटल है ना मेटालिक बॉन्डिंग तो मेटालिक बॉन्डिंग रे बिस्मथ रो तीनटा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होछि किंतु एंटीमोनी रो मेटालिक बॉन्डिंग रे केतरा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करिवो पांचटा काइना यहां के तो आईपी करूनी एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग ता माने सबुडा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यार केमिकल बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवो ता माने यहां केस रे
5 electrons participate in chemical bonding, metallic bonding. कहाँ कैसे एसबी कैसे ओके ताले जो कैसे 5टा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करछि मेटालिक बॉन्डिंग आउ गोटे कैसे 3टा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करछि मेटालिक बॉन्डिंग क्यों कैसे बॉन्डिंग टा स्ट्रॉन्गर हो निश्चित भाव जो कैसे 5टा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करछि ना बॉन्ड टा स्ट्रॉन्ग हो तो एसबी कैसे मेटालिक बॉन्ड टा स्ट्रॉन्गर आउ बिस्मथ कैसे जहां कैसे आईपीई पहुंची आईपीई ऑपरेट होछि से कैसे मेटालिक बॉन्ड वीक हे तो मेटालिक बॉन्ड गोटे कैसे स्ट्रॉन्ग गोटे कैसे वीक तो एमपीबीपी भी अधिक आसी कहा कैसे आसीबो ना एसबी रो अधिक आसीबो बिस्मथ रो कमी जो कथा बुझिउछि क्लियर तो मेटालिक बॉन्डिंग जो कैसे स्ट्रॉन्गर हबो से कैसे बीपीएमपी हायर हबो जो कैसे मेटालिक बॉन्ड वीक हबो से कैसे एमपीबीपी लोअर हे जो कथा बुझिउछि क्लियर होछि अच्छा ଏବେ ଆମେ ପଢିବା बेटा फिजिकल स्टेट नंबर फिजिकल स्टेट देखो बिस्मथ आम देखीदब जे नना पुओ आसी शादी बिस्तर ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस रो एटॉमिक साइज बहुत छोट अछि ना बेटा ए नाइट्रोजन कैसे यार एटॉमिक साइज बहुत छोट अछि तो एन टा तो रुहे के फॉर्म रे तुम जानिछो n2 फॉर्म रे था तो एन जेतु एटॉमिक साइज कम या कैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां कैसे बेटा कम ना साइज इज लेस कहीं ना टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस तो साइज इज लेस तो साइज कमिला माने वैन डर वाल्स फोर्स of attraction also less attraction is also less ये less है यदि ये less हो ताले यदि मॉलिक्यूल भितर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी गला तार ऑटोमेटिकली तार फिजिकल स्टेट गैस ही गैस रो मॉलिक्यूल मान को भितर अट्रैक्शन बहुत कम तमे जानि छ से गैस टा इजीली फ्लो करि पाए ई गैस वर्तमान फॉस्फोरस आर्सेनिक एसबी एमानकर साइज बेसी साइज इज बिग सेति पाई वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई सेति पाई बेटा एमान सॉलिड रे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो एमान सेति पाई सॉलिड रे बिस्मथ तो जानिछु एटा गोटे मेटल का गारंटी सॉलिड रे एटा फिजिकल तो डिपेंडिंग होछि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ कथा बुझिला थैंक यू।